हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लास में हम लोगों ने अभी तक 32 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 33वीं क्लास है। तो हम लोगों ने 32 वाली क्लास में कटोरी वाली ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और थ्योरी नोट किया था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर में कटिंग सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की। तो चलो हम लोग यहाँ पर कटोरी ब्लाउज की कटिंग सीख लेते हैं कि हमें कैसे कटोरी ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग पेपर में सीखने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग सीखेंगे। देखो, बैक पार्ट की जो कटिंग होती है सेम जैसे हम लोग सिंपल ब्लाउज बनाते हैं ना, सेम वैसे ही होती है। लेकिन फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो बस वही हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। तो जो कपड़े का बंद भाग है उसको हम अपने साइड को रखेंगे, ठीक है। ये जो पेपर का बंद भाग है, ये देखो, इसको हमने इधर को रखा और खुले वाले भाग को इधर को रखा, ठीक है। अब रखने के बाद सबसे पहले जैसे हमें अपने ब्लाउज की लेंथ निकालनी होती है। तो फ्रेंड्स देखो, अब हमको यहाँ पर अपनी लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकालनी है, आपको जितना भी ब्लाउज तैयार रखना है, ठीक है, उसमें से हमें 2 इंच प्लस करके लेना है। तो अब हम 2 इंच क्यों प्लस करके ले रहे हैं, क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे से बॉटम फोल्ड होगा और हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा और हाफ इंच जो हमारी बेल्ट कट होगी वहाँ पे जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे 2 इंच हो गए, ठीक है। अब आपको लेंथ निकालना पता चल गया कि हमें कटोरी ब्लाउज में कितनी लेंथ लेनी है। जितना ब्लाउज तैयार रखना है उसमें से हमें 2 इंच प्लस करके लेना है। तो ये हमारा कितना आएगा, 15 इंच आएगा। तो बस यहाँ पर हम 15 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे और यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारी लंबाई निकल आई है। अब लंबाई निकालने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने गले के लिए निशान लगाना है। तो गले के लिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद आपको लेंथ लेनी है। तो जितनी भी आपको तैयार ब्लाउज की वो गला रखना है ब्लाउज का, उसमें से हाफ इंच प्लस करके लेना है। मान लो 6 इंच तैयार रखना है तो हाफ इंच प्लस किया तो कितना आएगा, 6.5 इंच आएगा। अब इसके बाद इधर साइड को एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगाएंगे, गोलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये हो गया हमारा गला फ्रंट पार्ट का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कपड़े के बंद भाग से अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो 5.5 इंच या फिर 5 इंच, आपको जितना भी शोल्डर पसंद हो ये, ठीक है। ज़्यादा चौड़ाई में पसंद है तो आप हाफ इंच और प्लस कर सकते हो। मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद नीचे की साइड आपको लेंथ लेनी है इसकी। तो ये लेंथ हम यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से ये हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया। ये हमारा आर्म होल का निशान है। अब हम इधर साइड कितनी लेंथ लेंगे, तो ये हमारा जो फिटिंग होता है वहां तक लाइन जाती है। जैसे कि आपका जो भी साइज है, तो मान लो 32 साइज का ब्लाउज है तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 इंच आ जाएगा। अब हम यहाँ तक 8 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये कपड़े के बंद भाग से 8 इंच देखना है। ये हमारा 8 है और फिर इधर साइड जितना भी इंची टेप जा रहा है वहां तक हम एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद ये हमारा आ गया फिटिंग वाला। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर प्लस कितना करके लेंगे, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच प्लस करके लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि हमारा हाफ इंच यहाँ बीच से कट होगा तो यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर हमारी प्लेट डलेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच प्लस करके लिया। अब इसके बाद देखो, ये हमारी मार्जिन वाला निशान है और ये फिटिंग वाला है। अब इतना छोड़ दो। इसके बाद हमको यहाँ पर अपने आर्म होल पे गोलाई करना है। तो फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पर गोलाई करेंगे। ऐसे सेंटर से लाइन ड्रॉ करनी है और बस यहाँ पर हम ऐसे गोलाई कर देंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल कंप्लीट हो गया। अब सेम तरीके से हम नीचे कमर का निशान लगाएंगे। तो आपका जो भी कमर का साइज है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है और जो भी आएगा यहाँ पर निशान लगा देना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर 2 इंच प्लस करके लेंगे। हमने यहाँ पर 2.5 इंच प्लस करके लिया, लेकिन कमर में सिर्फ 2 इंच लेंगे। अब हम अपने फिटिंग वाले निशान से नीचे वाले निशान तक इस तरह से मिला देंगे और इसके बाद मार्जिन वाले निशान को भी ऊपर से नीचे तक मिला देना है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर अब हमारा मेन पॉइंट आता है, हमें कटोरी बनानी है। तो कटोरी से पहले हमें यहाँ पर अपने बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर अपने बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए निशान हमें कैसे लगाना होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट वाली लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 11 इंच लेना है, 11.5 इंच। और नॉर्मल है तो फिर 11 इंच लेना है और बहुत कम हाइट है तो फिर आपको 10.5 इंच लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर से इंची टेप रखना है। ये आपको लेंथ लेनी है। तो ये हमारी लेंथ कितनी आएगी, जैसे नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हो तो आप 11 इंच ले लीजिएगा। ये हमने 11 इंच पर निशान लगाया।
इसके बाद नीचे देखना है कितना कपड़ा बच रहा है, तो 4 इंच बचा। अब हम इधर 3 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इसके बाद हमको यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये वाले निशान से उधर वाले निशान पे मिला देना है। ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें गोलाई करनी है, तो 1/2 इंच ऊपर की साइड को ऐसे उठाना है, 1/2 इंच नीचे की साइड आना है और फिर इसी लाइन में मिला देना है। ये हमने बेल्ट के लिए निशान मिला दिया। अब हमारी बेल्ट जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में बेल्ट कट करते हैं, सेम तरीका हमारा पूरा जितना हमने ब्लाउज अभी तक बनाया है सेम तरीका हमारा सिंपल ब्लाउज का है। अभी हमने कटोरी वाला ब्लाउज नहीं देखा। अगर यहाँ पर अब हम जैसे 4 टक्स वाला ब्लाउज बनाते तो बस यहाँ पर 4 टक्स लगाते जाते, केवल यहाँ पर लंबाई में हमने यहाँ पर सिर्फ 2 इंच लिया है। अगर 4 टक्स होता तब यहाँ पर और बेल्ट के साथ में तो 1/2 इंच और ज़्यादा ले लेते हैं ना। बस लंबाई में हमारा यहाँ पर अभी तक चेंज हुआ है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। जैसे हमारा सिंपल ब्लाउज है सेम तरीका ये अभी तक हमने देखा। अब देखो यहाँ पर हमें शोल्डर भी डाउन करना है, तो शोल्डर भी हम वैसे ही डाउन करेंगे जैसे सिंपल ब्लाउज का है। अगर आप जैसे ब्लाउज के गला जो है वो आप लेंथ में ले रहे हो तो 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाना है गले साइड से और इधर को एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि हमारी चोली जो कटोरी होती है वो कैसे कट होगी। तो सबसे पहले आपको इधर से इंची टेप रखना है, ठीक है। ये हमने 5 इंच लेना है। अगर आपका मतलब नॉर्मल साइज है तो आपको 5 इंच लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 4.5 इंच कर देना है, 1/2 इंच कम कर देना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आप यहाँ पर 6 इंच करके लेना, ठीक है। जैसे 6 इंच आप लोगे तो इधर भी तो अगर हैवी साइज होगा तो इधर भी तो कपड़ा जाएगा, तब यहाँ पर हमें 6 इंच लेना होता है। तो जैसे ये नॉर्मल साइज है तो हम यहाँ पर 5 इंच पर लेंगे इस तरह से। ये हमने 5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद अब हमारा ये पॉइंट आ गया 5 इंच। अब यहाँ पर हमें इसको छोड़ देना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से 2 इंच लेना है इधर साइड से, ठीक है। 2 इंच यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है, ये हमने लगाया। अब इसके बाद यहाँ पर हमको ऊपर की साइड गले के पास से 1 इंच ऊपर की साइड हमें निशान लगाना है। तो ये हमने 3 पॉइंट लगाया। एक हमें गले के ऊपर 1 इंच बढ़ा के यहाँ पर ऊपर पॉइंट लगाना है। यहाँ से हमें 2 इंच लाइन लाना है ऐसे, ये पॉइंट लगाया। और यहाँ से हमने 5 इंच लिया, ये पॉइंट लगाया। तो ये 3 पॉइंट हमने लगाया। अब इन तीनों पॉइंट को हमको ऐसे मिला देना है ऐसे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ऐसे पॉइंट मिला दिया तीनों। अब हमारी कटोरी ये यहीं से कट होगी, ठीक है। तो बस ये हमारे कटोरी ब्लाउज का निशान कंप्लीट हो गया। कितना सिंपल है, ये तो हमारे 4 टक्स से भी ज़्यादा सिंपल है। अब हम इसको क्या करेंगे, साइड से यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया है सेम तरीके से हमने इसको कट कर लिया है, ठीक है। अब कट करने के बाद देखो ये हमारी बेल्ट तो ऐसे ही रहेगी और ये पार्ट ऐसे ही रहेंगे। इनको अब हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। अब हम अपनी कटोरी देखते हैं। तो ये कटोरी हमारी इसी तरह से नहीं रहेगी। अब इसके लिए हमें दूसरा कपड़ा चाहिए। तो इस तरह से ये हमने कपड़ा ले लिया, ठीक है। तो जो कपड़ा, तो यानी कि जो हमारी ये वाली कटोरी है ना, इससे हमें कम से कम 1.5 इंच हर जगह से एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, ठीक है। अब जो हमने कपड़ा लिया उसको हम इस तरह से रख देंगे। कहीं पर भी आप रख सकते हो इसको, लेकिन यहाँ पर आपको रखना इस तरह से है कि चारों साइड आपको यहाँ पर कपड़ा मिलता रहे। ऐसे हमने इसको रखा। अब रखने के बाद देखो यहाँ पर हमारा निशान अब सेम ऐसे ही नहीं रहेगा, यहाँ पर हमारे कुछ चेंजेस होंगे। तो इधर हमको बिल्कुल बराबर मिलाना है। ये हमारा गला बिल्कुल बराबर रहेगा जैसे मैंने आपको ड्राफ्टिंग में बताया था। तो यहाँ पर हम सेम तरीके से गोलाई कर लेंगे इस तरह से। ये हमने गोलाई कर लिया। अब ठीक है, इतना छोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 इंच इधर साइड 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने 1/2 इंच तक लाइन लाए, यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगाना है। इसके बाद अब हम 1/2 इंच इधर साइड लाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर 1/2 इंच लाया, ये हमारा एक पॉइंट हुआ, ठीक है। ये हमारी गोलाई देखो। अब यहाँ पर फिर से आप समझो, ये हमने पूरा गोलाई ऐसे ही किया हुआ है। बस 1/2 इंच इधर बढ़ा दिया है, 1/2 इंच इधर बढ़ा दिया और उसी गोलाई पे हमने इसको मिला दिया है। अब इतना क्लियर हो गया। अब इसको छोड़ दो। इसके बाद अब इस वाले पॉइंट पर आना है। यहाँ पर हमको 1 इंच इधर आना है। 1 इंच ये हमने पॉइंट लगाया,
ठीक है। अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही पॉइंट लगा देना है। अब इसके बाद फिर से इधर हम एक पॉइंट लगाएंगे, तो ये भी हमें 1 इंच की दूरी पर पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे 4 पॉइंट हुए, तो यहाँ पर हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसके बाद देखो इसका हमें सेंटर पाना है, ये और ये, इसका सेंटर हमारा ये है तो 5 इंच है, तो इसका सेंटर हमारा क्या आएगा, 2.5 इंच पर आएगा। ये आया हमारा 2.5 इंच यहाँ पर। अब जो ये सेंटर आया है ना, यहीं से इसके नीचे से हमको 1.5 इंच लेना है। हमने इधर 1 इंच लिया, यहाँ हाफ इंच लिया, तो इस कपड़े को बिल्कुल बराबर से रखना है। यहाँ पर आप पिन भी लगा सकते हो जब कपड़े पे कटिंग करो, जिससे कि आपका ये कपड़ा हिलेगा नहीं। अब हम 1.5 इंच नीचे आएंगे इधर साइड, यहीं से 1.5 जो हमारा सेंटर है, हमने ये 1.5 इंच पर एक पॉइंट लगाया, ठीक है। अब देखो अब इंची टेप हमें हटा देना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे पिन लगा देती हूँ जिससे हमारा कपड़ा इधर इधर खिसके नहीं। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर हमें ऐसे पिन लगा लेना है जिससे हमारा कपड़ा खिसकेगा नहीं और हमारे निशान आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। अभी देख रहे थे किस तरह से खिसक रहा था। अब चलो यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, कितने, 5 पॉइंट लगाया। 2 पॉइंट हमारे ये हैं, 2 पॉइंट हमारे ये हैं, 1 पॉइंट हमारा नीचे है। यहाँ पर हमने हाफ इंच दोनों साइड लिया, 1 इंच हमने यहाँ पर लिया, 1.5 इंच नीचे लिया, तो ये 5 पॉइंट हो गए। इतना आपको समझ में आ गया। हमें 1 इंच की दूरी पर यहाँ पर लगाना है, ये सेंटर पर लगाना है, और हाफ इंच दूरी पर ये पॉइंट लगाना है। अब इसके बाद देखो ये हम यहाँ से ऐसे सीधा मिलाएंगे, यानी कि इधर ऐसे इस पॉइंट से और इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे पटरी से, ठीक है। सीधी लाइन, मतलब सीधी तो नहीं आएगी लेकिन तिरछे में आएगी, लेकिन यहाँ से इस पॉइंट को मिलाना है, बस इतना आप समझिए। अब इसके बाद ये वाले पॉइंट से नीचे की साइड को हमको मिला देना है ऐसे, ठीक है। और फिर इस पॉइंट से इधर साइड को मिला देना है, ये वाले पॉइंट को हमने ये पॉइंट मिलाया। अब एक पॉइंट हमारा बचा है, ये पॉइंट, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पटरी की सहायता नहीं लेनी है। यहाँ पर हल्के हाथों से, जैसे यहाँ पर हमारी गोलाई है ना, वैसे ही यहाँ पर हम गोलाई करते हुए इस पॉइंट पर मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा इधर का। तो बस अब ये हमारी पूरी कटोरी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर हमको पहले पॉइंट लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम ये पेपर अपना निकाल देंगे, यानी कि जो ऊपर वाली कटोरी है इसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से इसे निकाल देना है। अब हमारी वो कटोरी, मतलब ये पेपर हमारा कोई काम का नहीं है, इसे हमें साइड में रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हमने ये जो पॉइंट लगाया है, तो इससे क्या होगा, यहीं पर हमको क्या करना है, देखो यहाँ से आपको 1.5 इंच ऊपर लेना है, 1.5 इंच नीचे लेना है, यानी कि ये पूरी हमें लाइन कितने की लेनी है, 3 इंच की लेनी है। तो ये नहीं देखना है, बस आपको यहाँ से 3 इंच ऊपर की साइड ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से ये हमने 3 इंच पर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इधर साइड हमको 1 इंच लेना है, ये हमने पॉइंट से बिल्कुल 1 इंच पर निशान लगाया, और 1 इंच हमें इधर भी लगाना है, तो ये हमने लगाया। अब हम ये वाले पॉइंट से यहाँ तक ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये वाले पॉइंट से इधर साइड को एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही सारी कटिंग कर लेंगे, इसे कट नहीं करेंगे। ये हमारी यहाँ पर प्लेट बनेगी जो हमारी चोली में आएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसे मैं कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि ये हमारी चोली जो है तो हमारे ब्लाउज में कैसे जुड़ती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, इसको हमने इस तरह से कट कर लिया। हमारी 2 कटोरी यहाँ से निकल आई हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम तरीके से जैसे हमने इधर निशान लगाया, सेम ऐसे ही दूसरे वाले कटोरी पे भी निशान लगा देंगे। तो बस क्या करना है, इधर भी वहीं से वैसे ही मेजरमेंट ले लेना है। ये हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पर भी लगा लेंगे, सेंटर भी लगा देंगे इस तरह से, और ये हमको यहाँ पर पकड़ना है। सेम ऐसे ही इधर भी पॉइंट लगा देना है। ये हमने लगाया। अब हम इन पॉइंटों को मिला देंगे, तो ये हमारी सीधी लाइन आएगी। इसके बाद इधर आएगी और ये इधर आएगी। तो ये हमने इधर भी लगा लिया। ये हो गई हमारी दोनों कटोरी, दोनों, ठीक है। ये ऐसे आएगी। और जो हमारे और बाकी के पार्ट हैं उन्हें भी देख लेते हैं, तो कैसे हमारे ये ब्लाउज जुड़ेगा कैसे, वो भी आप देख लो। यहाँ पर देखो, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे पार्ट रख दिया जितने हमने कटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी कटोरी है, पहले सबसे हमें यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है।
जोड़ने के बाद यहाँ पर हमें प्लेट डालनी है दोनों पे। इस तरह से यहाँ पे हमने जोड़ा और प्लेट डाल दिया। अब जब हम प्लेट डालेंगे तो ये हमारा कपड़ा हो जाएगा कम, यहाँ से हमारा 1/2 इंच चला जाएगा, इस तरह से इतना दब जाएगा। फिर हमारी बेल्ट यहाँ पे उतने ही कपड़े पे जुड़ जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही फिर बेल्ट जोड़ लेना है। अब बेल्ट देखो यहाँ पर ये समझो हमने पहले वाली कटोरी क्यों निकाल दिया है। अगर आप ये वाली कटोरी यहाँ पे लगाओगे, जैसे हमने कट किया है तो वैसे ही आप अगर ये वाली कटोरी यहाँ पे ऐसे लगा लोगे, ठीक है। लेकिन आप जब जोड़ दोगे, इसको सिलाई लगाओगे, 1/2 इंच यहाँ से आपका चला जाएगा, तो फिर आपका ये जो फिटिंग है, मार्जिन हमारा कहाँ से आएगा, इसके लिए। और जो हमने यहाँ पर, और जैसे हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है 1 इंच की, हमें 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से हमने लिया, यानी कि पूरा 2 इंच हमने यहाँ पर प्लेट डाल दिया। तो फिर ये हमारी कटोरी कितनी रह जाएगी, बहुत छोटी रह जाएगी। इसलिए हमको ये दूसरे कपड़े में लेनी होती है। तो अगर आपके पास कपड़ा कम है तो डायरेक्ट आप कपड़े पे ना कट करके पहले सेम साइज का पेपर में कट कर लो। कट करने के बाद आप अपने कपड़े पे रख के सेम वैसे ही कट कर लो। इससे आपका पेपर वो कपड़ा भी बच जाएगा और आपसे कोई गलती भी नहीं होगी। तो इस तरह से आपको कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करनी होती है फ्रेंड्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कटोरी वाले ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बोर्ड पर कि कैसे बनानी होती है ड्राफ्टिंग। उसके बाद हम लोग कपड़े पे कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।